नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एग्जाम स्पेयर में। तो दोस्तों, अभी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो आंसर की आ चुकी है, मैंने भी दिया था, मेरे लगभग 84 नंबर है। तो कुछ लोगों का कमेंट आए कि भैया अंडर ग्रेजुएशन का जो लाइव मॉक है वो करा दीजिए। तो मैं वो मॉक करवाने जा रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ अपने बारे में। मेरे जो मार्क्स एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में जो मार्क्स आए हैं वो 83.73 है। एसएससी सीजीएल में जो मार्क्स आए हैं वो 140 है। इसमें भी एक दो क्वेश्चन गलत है तो 145 या 150 तक हो जाएगा। और जो मेरे अंडर ग्रेजुएशन लेवल का जो सीबीटी 1 हुआ था उसमें मेरे 77 पॉइंट कुछ नंबर है। 77, हाँ 77 के समथिंग नंबर है मेरे। तो आज मैं आप लोगों की डिमांड पर ये मॉक करवाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लोगों तक शेयर करिए। भाई कुछ लोग हैं जो देख के चले जाते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते। तो भाई जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है भाई। ऐसे अगर मार्क्स देख के चले जाओगे तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए, तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। वरना तो आप जो मैं ट्रिक लगाता हूँ या मैंने जैसे कल के मॉक में भी कितने क्वेश्चन मल्टीप्लाई जो मैं सीबीटी 2 में भी करके आया, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा कैसे मिलेगा जब तक मल्टीप्लाई ये सारी चीज़ें नहीं लगाओगे तब तक। फिर तो लाइव अटेम्प्ट करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, थोड़ी सी तबीयत ऐसी ही है, खांसी जुकाम हो गया, अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। लाइव मॉक है। पहले वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं, सेकंड गो के लिए छोड़ देने हैं बाकी। मॉक हमेशा तीन तीन इसी में अटेम्प्ट करना है। मैं अगर ये सेक्शनल है, बेसिक सेक्शनल सेक्शन वाइज है, तो सबसे पहले रीजनिंग करेंगे अपन। एक व्यक्ति अपनी साइकिल से उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता, उत्तर की ओर चल देगा, उत्तर की ओर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ये उत्तर की ओर चला, दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, ओके। फिर दाएं मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है। अब वो शुरुआती बिंदु से 2 किलोमीटर, यानी कि पहले तो शुरू में उसने उत्तर की ओर कितनी दूरी तय की थी भाई। जब ये वापस यहीं आ गया 2 किलोमीटर, तो 3 दूरी शुरू में तय की गई होगी उत्तर की तरफ। देखो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो सकती है, नाक बह रहा है थोड़ा सा, है ना, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो भाई, आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन देखते ही एक चीज आनी चाहिए, गिनती लिख लो भाई। 9, 16, 23, 21, 12 और 19, +3 +3 +3। गिनती लिख लोगे तो इसका कुछ जाएगा नहीं। और आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि एफ, देख 4 देखो, एफ और डी, और लास्ट में 17 क्यों, ये लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ सुराही बोतलें हैं। सुराही क्या है? बोतलें है भाई, बोतलें। कोई भी बोतल कैंडी नहीं है, कैंडी नहीं है भाई, कैंडी। सभी चम्मच बोतलें, ये चम्मच बना दी मैंने, ये चम्मच, ये लो भाई चम्मच। ऐसे बनेगी भाई, देख कैसे भी बन जाए, आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। कुछ सुराही चम्मच है, देखो कुछ सुराही चम्मच है, ये तो इसने कहीं नहीं दे रखा, तो ये तो गलत हो गया। कहीं भी रिलेशन है, जरूरी नहीं है ना, दिखा नहीं रखा। कोई चम्मच कैंडी नहीं है, कोई भी चम्मच कैंडी नहीं है बिल्कुल। जो बोतल के अंदर होगा वो
उसने मना कर दिया ना कि कोई भी बोतल कैंडी नहीं है, तो बोतल के अंदर जो भी होगा वो कैंडी नहीं होगा। ये लो भाई, कोई सुराही चम्मच नहीं है, कोई सुराही चम्मच नहीं है। देखो एक चीज देखो, अभी मैं ये गलत हो गया, ठीक है, इसमें और कोई सुराही कैंडी नहीं है, कोई भी सुराही कैंडी नहीं है, ये भी गलत हो गया। लेकिन इसमें आइदर और वाली कंडीशन लग गई भाई, आइदर और वाली, इन दोनों में दोनों कंपोनेंट सेम है, और एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है, तो आइदर और, यानी कि ओनली टू, या फिर ओनली टू और एक और तीन आइदर और कंडीशन, या तो निष्कर्ष वन या निष्कर्ष थ्री, और ये सेकंड, यहाँ इनकी फर्स्ट वाला आ गया भाई। अब ये देखो इसमें क्या है, मैंने एक चीज सब लोगों को शायद ये, जब मैं एनटीपीसी सीबीटी टू ग्रेजुएशन का लेवल का करवा रहा था, तब मैंने ये बहुत बार बताया था भाई, बहुत बार मैंने फॉर्मूला लिख के भी बताया था। आज फिर आप लोगों को बता देता हूं मैं इसका फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, सोल्व करके बता देता हूँ। जो मेरा कोड है मई का, मेरे जो 144 025 036 और 146 होता है, मेरे हिसाब जो मैं लगाता हूँ, तो मई का कोड 2 हो जाएगा, तो 14 मई का कोड 2 प्लस 1900 का कोड जो मेरे ट्रिक में होता है वो 0 होता है, 0, और प्लस 53 प्लस इसमें 17 क्या वो आ गए लीप ईयर, और 7 का भाग दे दो, 14 2 16 16 69 69 82, 5 का मतलब गुरुवार, यानी कि गुरुवार सही है भाई। तो मैं यहाँ से अब क्या करूँगा, इसको निकाल लूंगा। 27 जुलाई से क्या क्या कोड आ जाए, 3 6 और ये 0 0 0 जुलाई का कोड आ गया, 1900 का कार्ड 0 आ गया, 63, और इसमें लीप ईयर कितने होंगे 15, और 7 से भाग दे दो भाई। ये 63 तो 7 से कट ही जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, तो 28 28 का मतलब 0, और 0 का मतलब मेरी जो फॉर्मूला है उसमें 0 का मतलब रविवार होता है भाई, ये रविवार। देखो मैं बहुत धीरे समझा रहा हूँ, हो सकता है टाइम लग जाए, मोन नंबर कम आ जाए, तो उस पर मत जाना। C4 का वजन C1 से अधिक है और C2 से कम है भाई। जो C4 का वजन है ना वह C1 से अधिक है, C2 से कम है। C5 का वजन C3 से अधिक है भाई, और C2 का वजन C3 से वजन नहीं, अच्छा, C5 का वजन C3 से अधिक है, और C2 का वजन C3 से कम है, C2। तो ये क्या होगा, C5 और C3, ये लो भाई, ये बन गया। कितने बैग का वजन C2 से कम है, C2 से कम 2 बैगों का वजन है भाई, 2 बैगों का। ऐसे बना लो भाई इसको। देखो मैं कोशिश करता हूँ कि सीटिंग अरेंजमेंट मैं बाद में करूँ, और थोड़ा सा सीटिंग अरेंजमेंट मेरे ग्रेजुएशन लेवल में भी 2 क्वेश्चन गलत हुए सीटिंग अरेंजमेंट के, तो कोशिश करता हूँ कि मैं बाद में ही करूँ। अब देखो इसको, ये है 1 3 9 14, यानी कि 2 6 5, तो ये तो नहीं हो रहा भाई, ऐसे नहीं हो रहा ये। Z X और V, यानी कि 26 20 18, तो 16 आएगा, 16 का मतलब P, सब में P है भाई, सब में P है भाई। ये 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 से मल्टीप्लाई है, अच्छा 5, अरे ये +2 है, इंटू 3 है, +5 है, इंटू 7 है, तो प्लस फिर 11 होगा, 11 प्राइम नंबर आ रहा है भाई, प्राइम नंबर, तो 109 वाला होगा, 109 वाला। 98 में 109 इसमें नहीं है, 109 भाई ये वाला के पी वाला बी हो गया भाई, बी। देखो मैं बहुत धीरे कर रहा हूँ। बेल्जियम का संबंध यूरो से है, तो देखो ये क्या, स्लोवाकिया की भाई करेंसी क्या है, नई यूरो। देखते हैं इसको, बाद में देख लेंगे, छोड़ो इसको। एक व्यक्ति पूर्व की ओर उन्मुख है, वह वामावर्त। वामावर्त क्या मतलब क्या होता है,
एंटी क्लॉकवाइज होता है जहां तक मुझे याद है। वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसका जो होता है ना वामावर्त, वामावर्त वाले को जोड़ दो, एक काम करो, 190 हो गया और दक्षिणावर्त 270 हो गया। इनको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। ये सॉरी, ये पैदा 180 होगा, सॉरी 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। तो ये बोल रहा है 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना पड़ेगा, दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में। पूर्व की ओर मुख है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमेगा तो दक्षिण की तरफ चला जाएगा ना भाई, तो ये दक्षिण की तरफ चला जाएगा। अब वो किस दिशा की ओर मुख है? दक्षिण की ओर। ठीक है। कच्चा माल, श्रम और मिशन। मिशन क्या होता है भाई? कोई भी मिशन में, इसको बाद में करते हैं, छोड़ो, अभी थोड़ा सा टाइम ले सकता है, नहीं आ रहा, क्या क्या ही कहना चाह रहा है। एफ 6 9 12, 12 पे क्या है भाई? ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से एक आएगा। ठीक है, तो ये कितना? 20, सॉरी 20 24, 24 और 28 होना चाहिए। 28 का मतलब 2 होना चाहिए, तो ये डी खत्म, ये है भाई। लो भाई लास्ट, आगे भी देख लो, 6 है, 10 है, मैंने सोच समझ कौन सा संबंध अन्य से। ये महादमनी हृदय यकृत अमावस्या, महादमनी, जहां तक मुझे। मस्ट शब्द का कूट क्या है? मस्ट, अब देखो मस्ट ढूंढो, यहां मस्ट है, ठीक है, तो ही का कोड ढूंढ लो भाई, ही का कोड। ए आर 6 में, तो ए आर तो नहीं होगा, ही का कोड हो गया। मुंह का कोड ढूंढो, मुंह का को बा, मुंह तो बा हो गया भाई, इसमें ये सेम आ गया, ये मुंह, ठीक है। तो बा भी नहीं होगा, तो डू बच गया, डू 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 डू, तो डू आंसर हो गया भाई, डू। पता ही होगा इसको सोल्व कैसे करते हैं, और ना भी पता हो तो भाई यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना किसी का भी। मैं सोल्व करवाने आया हूँ, कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, जहाँ मुझे लगेगा कि समझाना है वहीं समझाऊंगा। ये बोल रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक से पहले, ठीक पहले एक अन्य प्रतीक है और ठीक बाद में एक अक्षर भी है। अन्य प्रतीक होना चाहिए, एक अक्षर होना चाहिए। एक तो ये रहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक, प्रतीक से पहले एक ही है क्या? ठीक पहले एक अन्य प्रतीक भी होना चाहिए ना, तो प्रतीक से पहले प्रतीक है ही नहीं भाई। ओके नहीं है भाई, एक ही है, एक ही है, एक आंसर चलो। ये क्या है? 112 13, 1 9 25 49, ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो या तो 9 का स्क्वायर होगा या 11 का स्क्वायर होगा। अब देख लो यहाँ से जहां तक, तो फिर ये 9 का स्क्वायर होगा। 121 तो नहीं हो रहा, 121 तो बनेगा नहीं है, तो 81 जोड़ दो भाई, 81 जोड़ते एक 97, 277 हो गया भाई, 277, ये लो भाई। ये बोल रहा है एल का संबंध एन से क्या है? एल इंटू का मतलब क्या है? एल पत्नी है किसकी? एम की, और भाग का मतलब एम पिता है किसका? एन का, तो एल एन की माँ हो गई ना भाई, माँ। तापमान, वर्षा, वर्षण, एनोमीटर, ये अलग हो गया भाई। ये गलत भी हो सकते हैं यार, ये चीजें क्या ज्यादातर हो जाती है गलती, समझ में जितना आता है उतना कभी होता नहीं है। एक चीज देख रहे हो, इसका आधा करके स्क्वायर किया गया, ये 35 का स्क्वायर है, ये कितने का स्क्वायर? ये 55 का स्क्वायर है, ये 75 का स्क्वायर है, और ये एक को, तो ये 50 का स्क्वायर होना चाहिए ना, ये 50 का स्क्वायर होना चाहिए, 2500 होना चाहिए ना यहाँ पे, तो ये 2500 थोड़ी है। तो गलत कौन सा हो गया? 100 वाला गलत हो गया भाई, 100 625। नेक्स्ट, ये देखो भाई, मैंने एक चीज बोली आपको कि स्टार्टिंग में आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, क्या? गिनती लिख लो। दिख तो रहा है मुझे टीवी, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, लिख लेता हूँ।
13, 15, 4, 5, 18, 1, 20, 5। देखो मुझे लिखने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि मेरे चांसेस खत्म हो जाएंगे बिना मतलब गलत होने के। सॉरी। एक चीज देखो, जो 10 प्लस वाला है ना, उसमें तो +2 हो रहा है, और जो सिंगल डिजिट है ना उनमें +1 हो रहा है। तो भाई यही कर दो फिर। इसमें क्या है, डी आएगा, इसमें 14 आएगा, डी एन, फिर उसके बाद ई एफ आएगा, ई एफ, ये लो DNF। लॉजिक पकड़ो, फटाफट लगा दो। इसको देखो भाई, इसमें से मैं कुछ घटा दूं क्या? 9637 में से मैं घटा के देखता हूँ, देखिए एक बार, क्योंकि मुझे इसमें अभी 9 हो जाएगा, ये 12 4 हो जाएगा, यहाँ 96 95 इनकी 31 हो जाएगा। क्या मैं इसमें 5408 में 31 जोड़ के देखूं, ये जोड़ के देखूं? 7 5 57 कहीं पे दिखा भाई? नहीं भाई, फिर ये तो गलत हो गया, 57 तो कहीं है ही नहीं, तो फिर छोड़ो इसको, ये तो नहीं होगा इसका मतलब। ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर 6 7, 96 64, नहीं भाई ये नहीं हो रहा, तो छोड़ो, अब ये टाइम भी दे दिया, खराब हुआ भी नहीं, तो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। इंटू का मतलब क्या है, -16, प्लस का मतलब भाग दो, 4, और माइनस का मतलब इंटू 3 बराबर 14, प्लस का मतलब भाग 7, भाग का मतलब प्लस एक्स, प्लस माइनस का मतलब क्या है भाई, इंटू 2। ओके, तो ये कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, 12 18 10 आ गया यहाँ से, 2 + 2x, इनकी x बराबर 4 हो गया भाई, x बराबर 4। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। फटाफट इसको मुझको निपटाते। 13 माइनस प्लस 17, प्लस का मतलब इंटू 24, 54 भाग का ये 18, प्लस का मतलब इंटू 28, और इसका मतलब भाग, ये लो, 17 चौक 68, 6 बच गया, 17 34, ये लो, ये कितना हो गया, 421 माइनस, ये 2 बच गया, ये 3 बच गया, 6, 415 भाई, 415। इंग्लिश में कर लेते हैं। बी इज फादर ऑफ शी हु इज ओनली डी। बी का पुत्र डी है भाई, डी, और इसकी पत्नी सी है, जब भी तो ये फादर ऑफ लॉ हो गया भाई। एफ इज द मदर ऑफ ई हु इज हस्बैंड ऑफ सी। हाँ, एफ इज द मदर ऑफ ई हु इज हस्बैंड, फादर इन लॉ। बी इज द फादर ऑफ लॉ ऑफ सी हुज सन ओनली डी। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, सी का, सॉरी, सो का, सी का जो सन है ना वो डी है, ओके ओके सॉरी। और ई किसका हस्बैंड है, ई सी का हस्बैंड है, और एफ इज द मदर ऑफ ई। चलो भाई, ये मदर हो गई। हाउ डज डी रिलेटेड टू एफ? एफ है ना, डी, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई ग्रांडसन हो गया, ग्रांडसन। एक चीज देख रहे हो, 18 -1, -1, -2, -2, क्यों आर,
और ये कितना है? -2, -3, ओके। ये कितना है? एस से प्लस। ये तो यार सब अलग अलग है ना यार, ये तो छोड़ो फिर इसको। नेक्स्ट बाद में करेंगे, टाइम तो क्यों ही खराब करना। ये देखो, 3 1 20, 4 4 25, +1 +3 +5, तो +1 सी, +4 13 M, और +5 12 L। सी एम एल कहाँ है भाई? ये सी रहा। इसको देखो, कितने हैं भाई, कितने हैं? गिन लो फटाफट। 3 6 9 12 15 15 5 20, ठीक है भाई। तो 4 4 में तोड़ दूं, मुझे 4 4 में टूटता दिख रहा है, क्योंकि एल देखो, मैंने एल देखा तो यहाँ पे तो एल आएगा, इनके पीछे से बाद में दूसरे में एल आएगा ये। और क्यों? XZ, देख रहे हो? XZ यानी कि 24 26, तो यहाँ क्या आना चाहिए फिर? बी आना चाहिए, बी। और ये डी आ रहा है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? 6 F। एफ किस में है पीछे? एफ एक में ही है भाई, एफ एक में ही है, खत्म। ये देखो, 8 संग 48। एक चीज मुझे जो समझ में आ रही है, ये नहीं आ रही, नहीं आ रही। यहाँ पे दो, ठीक है ठीक है। ये कितना है? 30। ये कितना है? 48। अच्छा, अरे यार देखो, ये इंटू ये प्लस करने पे ये आ रहा है 48, तो ये भी 48 आ रहा है। ये 40, तो ये भी 40 आ रहा है। तो ये कितना होगा? 45, तो इसमें 18 जोड़ दो, 27 में 45 आ रहा है, खत्म। 18। 8 का 2.3 का संबंध 8 से, तो 3.4। ये क्यूब देखो, क्यूब क्यूब हो रहा है, 2 का क्यूब, 3 का 4 स्क्वायर, ये लो। ओ यूं। एक चीज देख रहे हो आप, इसमें क्या हो रहा है? +1 कर रखा है, और जो वोवल है ना, उसके नेक्स्ट वाला वोवल ले रखा है, यानी कि +1 नहीं कर रखा। जो A E I O U है ना, उसमें नेक्स्ट वाला ले रखा है। अब देखो, इसमें भी देखो, आई के बाद ओ ले रखा है, तो यही चीज कर रहा है। यानी कि WX, A के बाद वोवल कौन सा? E आएगा, फिर T के बाद U आएगा, E के बाद क्या आएगा? I वोवल आएगा, फिर RS। ये देखो, एक सी, ये फर्स्ट दिखा, फर्स्ट फर्स्ट। इसको देखो, देखो पहला वाला हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें इसमें ये डंडा निकल रहा भाई, ये तो कहीं निकल ही नहीं रहा, खत्म। ये होगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म। इसमें क्या ही बताना, क्या ही बताऊं, इसमें क्या ही समझाऊं। 35 क्वेश्चन होते हैं भाई अपने। ये बोल रहा है प्रत्येक विषम में प्रत्येक सम में 2 घटाया जाए, तो इसको अपनी संख्या में दाएं दाएं से पहला अंक कौन सा होगा? भाई दाएं से पहला अंक, एक चीज बताओ, दाएं से पहला अंक कौन है? आई, +1। और ये क्या है? एक विषम संख्या, इसमें एक जोड़ दो तो 2। भाई मुझे दूसरों से क्या मतलब, इसने सीधा सीधा बोल दिया कि दाएं से पहला अंक ही चाहिए, और असेंडिंग वगैरह कुछ नहीं जमाना। चलो भाई, ये बोल रहा है यदि पहला तत्व एक प्रतीक हो, ओके, और अंतिम एक संख्या हो, ओके, आपस में बदल दिया जाता, ओके, प्रतीक भी है और ये संख्याएं भी है, तो इसको आपस में बदल दिया जाएगा। प्लस का क्या है? आर, तो आर लास्ट में चला जाएगा, यानी कि तीसरा और चौथा हट गया, पहला बच गया, ठीक है। और 6 का कोड क्या है? 6 का कोड भाई एस है, तो इसको आगे आ जाएगा, यानी कि ये वाला फर्स्ट आ गया भाई।
कक्षा का मॉनिटर का परिचय करवाते हैं प्रिया कहती है। देखो ये क्वेश्चन क्या है ना, कोशिश करो खुद से रिलेट करो। चलो इसको बाद में करेंगे, अभी ये थोड़ा सा कभी फंसा भी देता है, इसको भी मैं बाद में ही करूँगा। जो मुझे एक्चुअल में लगता है कि बाद में करनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में करके कोई बड़ा तीर मार लोगे, नहीं भाई। कभी टाइम खराब नहीं किया। -2, -4, -6, -8 तो -10, तो जेड आ जाएगा भाई, जेड। तीर नहीं मारना एग्जाम में, तीर नहीं मारना होता भाई। एक दुकानदार, अब मैथ करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट में बेचने पर 25%, 125% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु को क्रय मूल्य में और तो 50 लाभ उसे अंकित मूल्य पर कितने। देखो मैंने ये फॉर्मूला कितनी बार बता दिया। जो CP MRP होता है ना, वो 100 प्लस, सॉरी 100 माइनस छूट होता है 20, और जो MRP होता है 100 प्लस 25 होगा लाभ, प्रॉफिट यानी जो भी होता है। तो ये 80, 125, तो ये कितना हो गया भाई, ये 16 और ये 25, ठीक है भाई। ये CP हो गया, ये MRP हो गया। मैंने समझाने के लिए लिखा है ये। क्रय मूल्य को मैं कहता हूँ कि 160, 250 मान लूँ। क्रय मूल्य 50% की कमी कर दूँ तो 50% के 3/4, 120, और ये बोल रहा है 50% का लाभ भी, तो मुझे 3/2 में बेचना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया भाई, 180। और ये कह रहा है कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, कितने भाई, 70% की छूट देगा 250 पर। अब कर दो फटाफट, 25, सॉरी 5 बार, ये 2 बार, 5 से ये कितना, 14 बार, 28। देखो 28 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये चीज क्या है ना, पॉइंट में दे रखी है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इसे पॉइंट में क्यों दे रखा, लेकिन 28 है तो 28 लगा लो। चलो भाई, 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले उसकी आयु की 4 गुनी हो जाएगी, वर्तमान आयु 15 वर्ष। देखो मैं कोई भी चीज मानू, मैंने वर्तमान आयु 15 वर्ष मान ली, एक्स मान ली, एक्स। वैसे ये क्वेश्चन मैं बताऊं ना, सही बात बताऊं, ये क्वेश्चन ऑप्शन से कर दो, फटाक से हो जाएगा। वर्तमान आयु 15 मान ली, 30 मान ली, तो क्या 15 वर्ष पहले 15 नहीं हो जाएगी, 45 हो जाएगी। क्या 4 गुनी हो जाएगी, नहीं भाई। ये कितनी हो जाए, 15 वर्ष पहले 10, ये 15 वर्ष बाद 40, 4 गुनी हो गई, ये 4 गुनी भाई, ये ऑप्शन आ गया भाई, खत्म। ये लो, क्यों बिना मतलब एक्स लेना, क्यों वाई लेना, क्यों जेड लेना, सीधी बात, नो बकवास। एग्जाम में यही रूल रखो। एक मिनट ही, इसको मैं साइन 90 -60 थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूँ। तो ये क्या जाएगा, 30 माइनस थीटा, 30 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 30 प्लस थीटा। आपको फॉर्मूला तो पता है ना, ये हो जाएगा साइन 30 माइनस थीटा, ये हो जाएगा भाई। ये आपने ये देखा, कोस थीटा कोस, ये बन गया भाई, ये फॉर्मूला बन गया। तो एक्चुअल में जो ये होता है ना, एक फॉर्मूला आपको पता हो तो कोस ए माइनस बी का हो, ये होता है। तो कोस 30 माइनस थीटा माइनस 30 माइनस थीटा हो गया, ये खत्म। तो माइनस, तो ये शायद प्लस होता है क्या, एक मिनट यार, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये होगा कोस का ही फॉर्मूला।
एक्चुअल में ये शायद ये नहीं होता, मैं आपको ये बताऊं, अरे यार ये गलत लिख दिया। 30 + थीटा माइनस 30 - + थीटा ये होगा। ये खत्म हो जाएगा, कोस 2 थीटा आ जाएगा भाई, कोस 2 थीटा। ये कोस 2 थीटा कहाँ है भाई, कोस 2 थीटा। फॉर्मूला देख लेना जिसको याद ना हो, मैं एक्चुअल में इसका फॉर्मूला आपको लिख भी देता हूँ, एक समय के लिए मैं लिख देता हूँ। जो कोस ये होता है ना, ये होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है भाई। देख लेना अगर जिसको याद ना हो, इसी फॉर्मूले से मैंने ये किया है। जहाँ समझाने की बात आएगी मैं समझा दूंगा, जहाँ मुझे फॉर्मूला लगेगा लिखने की जरूरत है। शंकु का आयतन कितना सही है, कितना है जिसकी 12 सेंटीमीटर घन से काटा जाता है। ओके, तो इसको बाद में करते हैं, छोड़ो। कपिल ने 25 किलोमीटर की चाल से चल रही बस से एक निश्चित दूरी तय की यात्रा की और फिर 4 किलोमीटर की चाल से वापस आया, और पूरी यात्रा उसने 5 घंटे और 48 मिनट में तय की। आप लोगों ने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, 2 × 25 × 4/29 इंटू ये कितना समय आ गया भाई, ये 5 को ये कितना लिख सकता हूँ मैं, 4/5, 5 29/5, 29/5। ये खत्म, 5 से 5 बार 10 और 40, 40 तो उसकी दोनों दूरी आ गई भाई, आने की और जाने की, तो 20 आधी हो जाएगी। बस द्वारा तय की गई दूरी 20 हो जाएगी। अगर न किसी को नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एवरेज दूरी का फॉर्मूला होता है 2xy/x+y, और ये एवरेज दूरी तो चल रहा है इतने समय में, तो ये देख लो भाई। एक मिनट यार, थोड़ा सा नाक में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं नाक पूछ लेता हूँ यार। अरे यार दोस्तों, तबीयत थोड़ी सी ऐसी ही हो रही है, तो कोई वो सॉरी फॉर उसके लिए। 1/3 माइनस 63 × 2 / 14, 196 को 14 लिखा जा सकता है ना, अंडर रूट में। ये लो भाई, माइनस 80/3 का 3/20, इसको ये लिख दो, तो ये कितना, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया। ये 2 से 7 बार गया, 7 से 9 बार गया, ये 9 - 4, ये कितना आ गया, 3 2 3 5 2 -13, तो 23 39 नहीं आ गया, 23 39 भाई, 23 39 कहाँ गया भाई, ये रहा। क्या इसको भी समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं पड़नी चाहिए। जब एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 5% जो देता है, उसका लाभ इतना हो जाता है 10%। यार देखो, अभी तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया, सीपी और एमआरपी वाला। 100 माइनस छूट 5%, 100 प्लस 114, भाई ये 95 हो गया, ये 114 हो गया, तो ये सीधा 19 से नहीं कट जाएगा, 5 का रेशो आ गया, तो मैं इसको 50-60 नहीं मान लूँगा, मैं इच्छा पड़े वो मान लेता हूँ। ये कह रहा है कि उसने छूट दी, किसने, 10% की छूट दी, 10% की छूट दे दो भाई, 9/10, 54 आ गया, और 4 उसका लाभ है 50 पे, तो 8% लाभ नहीं आ गया, 8%। देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने भाई, और मैंने दोनों बार पूरा समझाया है। एक्चुअल में जब आप करोगे ना एग्जाम में, तो ये चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपके माइंड में होने चाहिए। ये कह रहा है एक्स के 150% को मैं 3/2 लिख सकता हूँ, के 4/5 भाग के 1/5 भाग का परिणाम 30 है भाई। वो जैसे बोल रहा है वैसे लिखते जाओ, फटाक देंगे, तो 30 से 10 बार गया, तो 10 200 x बराबर 250 आ गया। ये कह रहा है 250 का 4/5, 100 नहीं आ गया, अरे सॉरी 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 सॉरी, 5 से 50 बार कटेगा 250 का, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या?
25 250, 200 आएगा ना, सॉरी 200। उसी संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। कुछ गड़बड़ तो, अरे सॉरी सॉरी, चार भी तो है ना यार, इससे ये भी तो काटना है, दो बच गया, दो से पांच बार गया, 125 आ जाएगा। सॉरी 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 यार, 100 एक्स बराबर 125 आएगा। ये तो मैं सोचा यार, अभी गड़बड़ हो जाता तो ये 100 ही आंसर आ जाएगा भाई, 100। कैलकुलेट करके देख ले। देखो ये जो छोटी छोटी मिस्टेकें होती है ना, ये एग्जाम में नहीं करनी होती। अपन क्या करते हैं एग्जाम में, यही छोटी छोटी जिसे अपन सिली मिस्टेक बोलती है, ऐसी सिली मिस्टेक हो जाती है। ए के 6% का भाग और बी के 4% का योग, और बी के 4% का योग, ए के 7% के योग प्लस बी के बी के 11% इंटू बी के योग का सॉरी, सबको सॉरी यार। अब इसको सोल्व कर दो यार, 5 से यहाँ से कर दो 30, 30% ए प्लस 20% ए बी, सॉरी 14 ए, ये प्रतिशत लगा दो रे यार, ये प्रतिशत हटाए दो रे यार, कहाँ फफूंद काल रखे, 22 बी, 30 से 6 हो गया, ये कितना हो गया, 2 बी हो गया। तो ए बी का रेशो 1:3, 1:3 है, यानी कि कुछ तो, अरे सॉरी यार, ये 30 में से 14 जाएगा तो 16 बचेगा, 16 तो 1:8 आ जाएगा, 1:8। अभी भी मैं यही क्यों रहा हूँ साला, पिछले क्वेश्चन में भी यही मिस्टेक हुई थी, जल्दीबाजी के चक्कर में सिली मिस्टेकें कर देते हैं यार। मुझे लगता है कि सर कुछ रुमाल वगैरह लाना ही पड़ेगा, नाक ज़्यादा ही बह रहा है भाई। सॉरी फॉर डिले, 2 सेकंड रुकिए। सॉरी दोस्तों, क्या तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है। तो दो व्यक्ति की आयु में 14 वर्ष का अंतर है, यदि 4 वर्ष पहले बड़े की आयु 3 गुनी थी, छोटी सी 3 गुनी। वर्तमान आयु दे रखी है, मैं देख आयु वाले क्वेश्चन कोशिश करता हूँ कि ऑप्शन से करूँ। मैं छोटे की वर्तमान आयु 10 मान लेता हूँ, तो इसकी चॉइस नहीं हो जाएगी, एक की 10 हो गई, की चॉइस हो गई बड़े की। 4 वर्ष पहले इसकी 6 हो जाएगी, और 4 वर्ष पहले इसकी 20 हो जाएगी। 3 गुने होगी, नहीं भाई ये तो 3 गुनी नहीं है भाई, ये ऑप्शन गया। 12 मान लेता हूँ, इसको 26 मान लेता हूँ। ये 8 4 वर्ष पहले, और ये 22, क्या ये हो गई, नहीं ये भी नहीं हो भाई, तो ये भी गया। ये 13 और ये 27, क्या यहाँ से हो जाएगी, ये भी नहीं होगी भाई, ये भी नहीं हो रही। ये 9 आएगा, ये 23 आएगा, ये भी नहीं हो। अब तो एक ही ऑप्शन बचा, इसको क्या ही सोल्व करना। 11 और 25, 7 और 21, भाई 3 गुने हो गई, 3 गुने हो गई भाई। देखो ऑप्शन से ही कर दो। ये जो एक्चुअल में टाइम बता रहा है, इसमें से 1 1.5 मिनट तो मैंने वो थोड़ा सा तबीयत की वजह से ले लिया था, वरना इसमें कुछ था नहीं। बाय ऑप्शन आप देखिए, जो क्वेश्चन बाय ऑप्शन कर सकते हैं वो बाय ऑप्शन करिए, की कोशिश करिए। ये मॉक में ही टाइम होता है जब आप बाय ऑप्शन कर सकते हो, वहां जाके नहीं, वहां जाके डायरेक्ट लगाने मत बैठ जाना। प्रांजल एक कार्य को पूरा करने में विक्रम से दुगना और या अश्विन से तिगुना समय लेता है। प्रांजल है ना, विक्रम से दुगना में 6 दिन मान लो, विक्रम 3 दिन लेता होगा, अश्विन 2 दिन लेता होगा। तो भाई अब एक चीज करो, एफिशिएंसी मान लो भाई,
3 एफिशिएंसी इसकी रही होगी, 2 एफिशिएंसी एक इसकी एफिशिएंसी रही होगी। ये एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी। ये था इसका डे और ये हो गई एफिशिएंसी। एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं भाई। ये जो तीनों मिलके 6 × 6, तीनों की एफिशिएंसी 36 हो गई। विक्रम दो, तो ये 18 आंसर आ गया। 18 18 कहाँ है भाई? 18 ए ऑप्शन, ये लो भाई। देखो उसका उल्टा है ना, जो वर्किंग डे का उल्टा एफिशिएंसी हो जाती है उनकी। ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन इसको मैं जो देख पा रहा हूँ मुझे नहीं लग रहा है ये फर्स्ट गो में करने लायक क्वेश्चन है। हो सकता है बाद में 5 सेकंड में जाए, 10 सेकंड में जाए, उसकी छोड़ दो। अभी के लिए मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया है। ये 9 और 8, सॉरी 27 और 8 35, 35 × 22/7। कोशिश करो जो सोल्व कर सकते हो वो यहीं पे सोल्व करते चले। ये कितना होगा? 36 + 9 - 16 पैता 29 आ गया भाई। 29 29 29 भाग 29/2 यानी कि 29/2, यानी कि यहाँ से 2 आ गया, 2 आ गया इंटू 2 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई आएगा। ये 7 तो 110 आ गया। 100 200 220 आ जाएगा, 220। नेक्स्ट इसको देखो भाई। P 1/5 कार्य 12 दिन में कर सकता है। 1/5 तो टोटल कार्य 60 दिन में करेगा भाई। Q एक कार्य का 1/8 भाग 8 दिन में कर सकता है, तो 6 का बटा तो 48 डे में करेगा। अब देखो इसका लेंगे कैसे? लेंगे मतलब इसकी एलसीएम कैसे लेंगे? एक चीज देखो, इसको 12 × 4 नहीं लिख 5 नहीं लिख सका, इसको 12 × 5 नहीं 4 नहीं लिख सका, तो मैं 12 × 20 ले लूँ। इसका एफिशिएंसी हो भाई, हो गया क्या? 240 ले लो भाई, तो ये 4 आ जाएगी, 5 की एफिशिएंसी। ये लो भाई, एफिशिएंसी लेने का मैंने एक तरीका भी बता दिया आपको। ऐसे तोड़ के एफिशिएंसी ले सकते हो। पी और क्यू दोनों मिलकर कितने दिनों में कर देंगे भाई? 6 5 9 9 2 6 4 यानी कि 6, और ये कितना? 2/3 26 है, 2/3 आंसर आ गया भाई। 6/9 लिखना पड़ेगा वहां पे, मैंने सीधा लिख दिया। आप कैलकुलेट करके देख लेना। प्रत्येक 6 प्लेटों का अच्छा ये सॉरी अब इसको छोड़ दो भी, कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोड़ने लायक ही। देखो नंबर लाना मेरा मकसद नहीं है, मेरा जो टारगेट है आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवाना है। एग्जाम जैसा फील देना है, मतलब एक निश्चित मूलधन का समान ब्याज दर पर 4 वर्ष में इतना और 8 वर्ष में साधारण ब्याज का अनुपात। भाई ब्याज दर अगर निश्चित होगी तो P × R × 4 होगा ना भाई। मैं फॉर्मूला लिखूंगा वैसे आ गया, 1/2 आएगा भाई। ये लो सब, ये तो सब कट जाएगा ना, ये भी कट जाएगा, तो 1/2 ही तो आएगा। 1/2 एक बाइक 75 किलोमीटर की गति से पुल को पार करती है। यदि बाइक को पुल पार करने में 20 मिनट लगते हैं तो पुल की लंबाई आए। एक चीज बताओ, 60 मिनट में ये 75 किलोमीटर चल रहा है। अब ये कह रहा है कि 20 मिनट में कितना चलेगा भाई? क्या 1/3 नहीं हो गया? तो इसका भी 1/3 कर दो, 25 चलेगा भाई। 25 25 25 किलोमीटर आ गया भाई। अब क्या है इस क्वेश्चन में यार, क्या समझाना उसमें? 7 संख्याओं के औसत की गणना 59 के रूप में की जाती है, लेकिन यदि पाया जाए ये पाया जाता है कि एक संख्या को गलती से 27 के बजाय 38 ले लिया था। एक चीज बताओ, 7 संख्याओं का औसत कितना है? 59। ये कह रहा है कि मैंने 27 की जगह पहले 83 ले लिया था। 83 यानी कि मैंने ज्यादा ले लिया ना, ज्यादा ले लिया तो मेरा जो एवरेज है वो भी ज्यादा आ गया। और मैंने ज्यादा कितना लिया? 83 - 27, 6 और 5 56 ज्यादा लिया है मैंने। अगर मैंने 56 ज्यादा लिया है तो ये तो सातों में बटेगा ना 56, तो 7 बटे तो 8 का रेशो, 8 का एवरेज कम आएगा, यानी कि -8 51 आंसर आ गया। 51 51 51। इसको देखो भाई, -2 का 4 कितना हो गया?
16 भाग 2 की पावर 6 कितना हो गया? भाई 2 की पावर 5 कितना होता है? 64, 128 हो गया। एक्चुअल में यहाँ माइनस वाइनस का रोल है ही नहीं, ये स्क्वायर होगा ना, सम है ना, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 1/2 की पावर 6 कितना होता है? 3 4, ओ सॉरी सॉरी, 64 ही होगा, सॉरी 64, सॉरी सॉरी, 1/4। जो भी माइनस में कुछ नहीं होगा भाई, माइनस में कुछ नहीं होगा, 1/4 ये होगा भाई, क्योंकि माइनस वाला स्क्वायर होगी प्लस हो जाता है। एक चीज देखो, ये है, ये नहीं है। एक काम करता हूँ मैं, इसको फॉर्मूला से खोल, एक काम नहीं कर सकते अपन इसका, अगर मैं इसको x² प्लस y² माइनस प्लस एक्स वाई लिख दूँ, का स्क्वायर लिख दूँ, माइनस x प्लस y² माइनस एक्स वाई लिख दूँ, कोई स्क्वायर लिख दूँ, तो आपको a प्लस बी और b a प्लस बी, लेकिन ये तो सॉरी माइनस में है ना, तो फिर फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा क्या? एक काम करते हैं, इसको बाद में कर देते हैं, टाइम लगेगा शायद, ये छोड़े 2 3 मिनट लेगा, क्योंकि अभी मैंने 1 मिनट तो खराब कर ही दिया। इसको देखो, अंडर रूड ये, मैं इसको अंडर रूड अल्फा बीटा कॉमन ले लूँ, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया भाई, ये क्योंकि ये इधर आएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूड में खत्म हो जाएगा, ये निकालना है अपने को, एक्चुअल में ये निकालना है अपने को भाई। मुझे जो दो मूल है ना, उनका योग क्या होता है? योग पता है किसी को? माइनस C/A होता है ये, जहां है ना, तो माइनस C क्या है? B/A, और अंडर रूड ये अल्फा बीटा होता है, ये शायद B/A होता है ना, तो माइनस B/A, ये हो गया भाई। तो ये क्या होगा? माइनस C/A अंडर रूड माइनस B/A। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्या? चलो यार, ये गड़बड़ हो गया शायद, कुछ ना कुछ, चलो छोड़ो, हो जाता है यार, गलती तो इंसान से ही होती है ना। टाइम ज़्यादा ले लिया हूँ मैं, बहुत टाइम ले लिया। एक चोर को पुलिस को, ठीक है ठीक है, ये इतने से भागता है, इतने 5 मिनट के बाद उनकी दूरी 420 पे देखा, 5 मिनट में, अगर ये 1 घंटे में 60 मिनट में कितना कर सकता है? 5,000, 5,000 मीटर, तो 5 मिनट में 1/12, इसको 12 का भाग दे दो, 12, अरे 5 मिनट, 3 मिनट के बाद, सॉरी सॉरी, 3 मिनट के बाद ना, 1/20, 20 का भाग दे दो, 20, 0, 250, तो 170 आंसर आ गया भाई, 170 माइनस 170 कहाँ गया? ये रहा भाई, चलो हटाओ फटाक। इसको बाद में देखते हैं, ये क्वेश्चन बाद में ही करने लगे। ओके 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 ओके, ये क्वेश्चन भी बाद में करेंगे, छोड़ो इसको। चलो फटाफट 2 क्लास देखो,
देखो ऐसा नहीं है जरूरी ईगो पे किसी क्वेश्चन को नहीं लेना है। भाई जो राम की वर्तमान आयु है वो 7 का मल्टीप्लाई आएगी, 7 का मल्टीप्लाई आएगी, खत्म। इसमें क्या ही सोचना, 14 10 2 वर्ष पहले जो भी 7 मल्टीप्लाई देखो ना, क्यों सोल्व करना, क्यों माथापच्ची करनी। जहां मैंने ऑप्शन देखा, एक दुकानदार किसी व्यापार में सामान्यतः 20% लाभ कमाता है। तोल तोल मशीन में त्रुटि के कारण एक किलो स्थान 900 का बार लगे। वो यदि वो सामान्यतः जितना मूल्य लेता उससे 15% का मूल्य लेता तो। अरे यार बहुत तबीयत खराब हो रही है यार। तो इसको भी बाद में करते हैं यार, मुझे जो मैं कर ही नहीं पा रहा ट्यूशन को। एक वस्तु को इतने में बेचकर ये इतना लाभ अर्जित करता है 40। भाई एक चीज बताओ, 19.550 है, ये 13 का मान है और 14 का मान चाहिए अपने को। कुल मिला के मुझे एक का मान चाहिए, तो यहाँ से काट दो भाई। 1.50, 1.5 रुपया आ गया, 1.5 रुपया बढ़ाना चाहिए 40% लाभ प्राप्त करने के लिए। कोई भी चतुर्भुज है, ABCD, AD 9 है, BC 8 है, CD 17 है। AD क्या है, AD AB पर AD BD कुछ तो गड़बड़ है, छोड़ो इसको फिर। यार एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, तिवारी से घोषणा करता है, राजू कम कीमत पर वस्तु खरीदता है जिसे और इसे यार। भाई एक चीज बताओ, जित ये अंकित मूल्य उतने में ये बेच रहा है और ये इतने का लाभ उठा रहा है, तो एक्चुअल में अगर ये मैं इसका देखो, यहां से मैं 100 CP मान लेता हूँ, ये विक्रम मूल्य SP मान लेता हूँ 111.5। एक्चुअल में जो इसका अंकित मूल्य है ना ये था, और इसने बेचा इसमें तो 11.5 है ना वो। अब यहाँ का उसने छूट दी है तो छूट प्रतिशत यही ज्ञात करा रहा है, ये खत्म हो गया। तो ये 5 से ये कितनी बार जाएगा भाई, 5 से 23 बार, 5 से ये 2 बार, 2 बार 3, ये भाई 2300/223, 2230 से ज्यादा है, 2230 से ज्यादा है भाई, 10% से तो ज्यादा है। और कितना ज्यादा है भाई, 70 ज्यादा है, 70। तो लगभग कितना है, 23.3 होता है ना वो, 1% होता है। हाँ तो कितना, हाँ लगभग 10.3 है, 10.3 आंसर आ गया भाई। ये पूरा सोल्व करना जरूरी नहीं है, कोशिश करो कि दो इनलेट पाइप में एक की दक्षता दूसरे की दुगनी है, दोनों एक निकास पाइप के साथ कार्य करते हैं जो टंकी को 8 स्वयं खाली कर सकता है। खाली टंकी को 8 बार। फर्स्ट पाइप की समता और दूसरे पाइप की समता तुलना में दो है। अगर इसकी एक एफिशिएंसी है तो इसकी 2 एफिशिएंसी है, यही है। एक निकास पाइप के साथ काम करते हुए जो ये 8 घंटे में स्वयं खाली कर देगा। एक चीज बताओ, मैं क्या मान सकता हूँ, मैं 8 ही मान लेता हूँ, 8 ही कि 8 लीटर की टंकी होगी और ये सी है ना, इसको खाली -1 एफिशिएंसी किसकी होगी भाई,
माइनस एक एफिशिएंसी किसकी होगी? ये तो किसकी होगी भाई? ये तो खाली करने वाले की होगी, खाली करने वाले। ये मैंने मान लिया। अब ये खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं तीनों पाइप। अगर ये तीनों पाइप 8 घंटे में भर सकते हैं, तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड और निकास पाइप थर्ड की एफिशिएंसी टोटल 1 आ गई 1। तो यहाँ मैं -1 रख दूं, तो 1+2 की एफिशिएंसी कम दक्षता वाले पाइप को खाली कर टंकी को आप कितने टाइम में? मैं बता रहा हूँ कि जो दो है ना, मैंने यहाँ इन दोनों की एफिशिएंसी 3 मानी है, 3, और 3 की जो ये है ना, वो 2 वैल्यू आ रही है यहाँ से। तो एक ही कम दक्षता वाली पूछी तो 2/3 आ जाएगी। तो 8 सही 2/3, यानी कि 12 घंटे लगेंगे टोटल उसे भरने में। भाई देखो, मैंने कोशिश की है कि समझा पाऊँ, और मैंने बहुत कुछ लिखा भी है। ना समझ में आए कमेंट कर देना। मैं टेलीग्राम का पिन, टेलीग्राम चैनल का पिन अपने कमेंट में पिन कर दूंगा, उसके बाद देख लीजिएगा। उत्पाद का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90%। मैं क्या बोलता हूँ कि एसपी सीपी का 90% है। विक्रय मूल्य 90 रुपये प्रति केजी है, इसलिए लाभ प्राप्त करने के लिए वो 1 केजी के स्थान पर 800 केजी वजन मांग रहा है। ओके, एक चीज बताओ भाई, ये यहां से मैं कितना बेचूंगा? मैं दे तो उसको 1000 रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भैया मैं तो 800, मेरा सीपी तो 800 ही हुआ। और रियलिटी में मैंने उधर से पैसा कितने का ले लिया? 1000 का। तो ये काट दो भाई इसको, ये 00 ये कट गया, ये कट गया, ये 80 बच गया, ये 90 बच गया। 1 केजी को बेचने पर दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ। भाई विक्रय मूल्य 90 आ गया, यहां से सीपी 80 आ गया, तो 10 का लाभ हो गया, 10 का, 10 रुपए का। उसने 90 मान ही तो दे रखा, 90। एक नाव धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर में 1 घंटे में 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल समान दूरी से 4 घंटे का समय लेती है। 1 घंटे में 8 धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में। ओके, ये 2 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, तो नाव की गति 5 आ जाएगी। भाई ये तो क्या है, इसको क्या ही बताऊंगा मैं, सबको पता होगा ये। अब मुझे एक चीज और देखनी है ना, इसको छोड़ोगे के लिए, कि क्वेश्चन भी पूरे अटेम्प्ट करने हैं। 1 वर्ष पहले साकी तो ठीक है, 1 वर्ष पहले है ना, 4 वर्ष बाद 6-7 का रेशो आ गया, तो 1 4 5, 1 का मान 5, तो साकेत की वर्तमान आयु 5, 25, तो 26 हो गए। 26 1 वर्ष पहले की पूछ रहा है, तो ये तो 26 हो गई। भाई ये अब आना चाहिए यार, ये फॉर्मेट तो मैं क्या ही बताने बैठूंगा। अगर ना भी फिर भी अगर किसी को पूछ रहा है तो भाई मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ये 12 - 12 + 13, 12 + 1, ये खत्म, 13/13, एक आंसर आ गया भाई तेरे। क्योंकि मुझे एक्चुअल में क्वेश्चन भी करने हैं टोटल पूरे। अब मैं करता हूँ जीके। देखो मैंने मैथमेटिक्स में 25 और इसमें 28, 10 और ये 7, 17 क्वेश्चन बाकी। मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है ना, वह मिला है किसको? नीरज चोपड़ा को। समान तापमान वाली तो समताप रेखा ही कहलाएगी। ये कह रहा है सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा सिक्किम में। सी का जो फटाक से आएगा ना, वो सी का 1 में आएगा, 1, यानी कि दूसरा और पहला, तीसरा और पहला खत्म, ये बच गया। D3 रोहतांग, खैबर
पाकिस्तान। सियाचिन हिमाचल प्रदेश, ए सॉरी, रोहतांग, रोहतांग दर्रा कहाँ है हिमाचल प्रदेश में। भाई जो बी है ना, सियाचिन ग्लेशियर, ये आ गया भाई, ये लास्ट वाला। कौन सा स्थान सबसे पहले सूर्य उदय का साक्षी बनता है भारत में? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है भाई, अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश में कहाँ होता है भाई? क्या ईटानगर होता है यार? कहाँ होता है भाई? ईटानगर, गंगटोक, कोहिमा, यार ये क्वेश्चन। जहाँ तो मुझे, जो मुझे याद है, छोड़ो फिर रहने दो। यार 1 मिनट खराब भी कर दिया मैंने, इसको छोड़ देते हैं बाद में। बताओ। इंसुलिन पीनियल ग्रंथि, हाँ ये तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय हरित क्रांति हाइड्रोजन का शुभारंभ, केंद्र का शुभारंभ पता नहीं यार ये नहीं पता भाई। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल डी से आता है, इसको तो हटाओ। विश्व मेट्रोलॉजी विश्व दिवस 2025 का विषय थीम क्या है? मेट्रोलॉजी मौसम से संबंधित होता है। वाद्य, यार ये वाद्य यज्ञ नहीं है शायद, है ना? मेटी। आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई है? प्रारंभ में 14 भाषाएं आई थी, 8 बाद में जोड़ी गई, टोटल 22 भाषाएं। आज तो तबीयत ने बहुत हालत खराब कर दी। द्रव अवस्था में लाए बिना उसे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में ले जाने को क्या कहते हैं? उसे भाई उद्रुपातन कहते हैं। ये भी नहीं पता। इंडियन मिरर, इंडियन मिरर अखबार किसे, एनी बिसेंट ने। जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सामान खरीदने के लिए सहमत हो तो इसे क्या कहते हैं? मुद्रा विनिमय। यार थोड़ी सी तबीयत तो, लोहे की जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? उस पर ये परत चढ़ा दी जाती है, ग्रीज लगाया जाता है, सभी सभी किए जाते हैं, पेंट किया जाता है। हर घर लखपति कौन सा बैंक देता है भाई? हर घर लखपति पता है किसी को? ना ना यार, ये जहाँ तक मुझे, ज़्यादातर स्कीमें तो एसबीआई की आती है, मैं एसबीआई लगाने जा रहा हूँ इसके साथ। भरोसा इंदिरा या आत्मा माँ इंदिरा माँ पता नहीं क्या लिख रखा है। हिग्स बोसोन का विराम द्रव्यमान निकटतम किसके, नहीं पता भाई। कौन सा संगृहीत फल है? ये क्या है? किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती? ये लो भाई, बैटरी में कहाँ से होगी गतिज ऊर्जा?
कांच को बंक कर सकता है? HCl? क्या इंग्लिश में क्या है? विच एसिड कैन डिजोल्व ग्लास, पता नहीं यार, राइट HCl लगा दिया मैंने तो फिलहाल। वी सत्यनारायण शर्मा कौन से नृत्य नृत्य से संबंधित है? भाई वी सत्यनारायण शर्मा क्या कुचिपुड़ी से? ओडिसी? छोड़ो यार ये। सत्रिया से? मैंने यार ये नाम कहीं तो सुना था यार, कुचिपुड़ी से ही होगा। छोड़ो यार, 4 मिनट ही रह गए, थोड़ा सा जल्दी भी करना पड़ेगा ना क्वेश्चन को। भूमि के टुकड़े पर प्रति वर्ष उगाए जाने वाले फसलों की संख्या क्या कहलाती है? पता नहीं यार। ग्रामीण भारतीय महोत्सव 2025 की थीम? सहकारिता के माध्यम से आर्थिक परिवर्तन? यही होगा शायद। भाई नहीं पता। 1900 भारतीय अधिनियम की किस भारतीय सरकार अधिनियम के बाद भारत का वायसराय कौन बना? 1858? इरविन? लॉर्ड इरविन ना? कैनिंग बना था क्या? 1858? डलहौजी के बाद कौन आया था? इरविन? कैनिंग? भारतीय जो ने किस पोर्टल का इंटर भारत पोल ही होना चाहिए। असहयोग आंदोलन स्थगित किया 1922 चोरा चोरी घटना के बाद? छत्तीसगढ़? बिलासपुर में? नवा रायपुर? एक प्रचलन तंत्र? दो प्रकार की होती है, रेम और रोम? चौखेर बाली के लेखक कौन है? भाई चौखेर बाली जैसा नाम ऐसा नहीं लग रहा कि बंगाली नाम है। देखो मैं क्या करता हूँ, भाई ये क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चनों का क्या करना होता है कि थोड़ा सा उसको अक्षर को पकड़ो। एक्चुअली में बंगाली जैसा नाम है। बंकिम चंद्र चटर्जी भी नहीं, जो मुझे सैल है। एक्चुअल में क्या है ना, बंगाली जैसा नाम है, मैं लगा देता हूँ रविंद्रनाथ टैगोर। श्योरिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क खेलना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य नहीं पता भाई। ये भी क्या, विश्व टेपिर दिवस? टेपिर दिवस कौन सा होता है? P5 के छठी और अंतिम वागीर या वागशीर? वागशीर होगी शायद, है ना? सबसे बड़े एरो शो, एरो इंडिया 2025 के? द स्काई इज द लिमिट? यही होगा शायद। पेंच नदी? पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है। अच्छा, महाराष्ट्र गुजरात भी है क्या? तो फिर यही होगा शायद। गैर कर राजस्व? ये नहीं पता यार, इसको छोड़ो भी। मनरेगा कब शुरू किया गया था? मनरेगा 2005 में शुरू किया गया था, 2006 में लागू कर दिया गया था। सबसे ऊंचे भारत का सबसे ऊंचा कुंचिकल? फिजिकल लेयर? डेटा लिंक लेयर बिट्स को ट्रांसपोर्ट?
ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। उत्तर पश्चिम और दक्षिण से 3 दिशाओं से त्रिपुरा गिरा हुआ है। भाई 22 मिनट और रह गए, मुझे थोड़ा सा ये नहीं पता भाई। हिंदी की राजभाषा तो 343 में लिखा गया है। अच्छा, राजभाषा है ना। तो यार ये राजभाषा 343 में तो शायद 351 में होगी। 343 तो जो पूरा ये उसी में दिया गया है ना, भाषाओं के बारे में 343 से भाग 17 दिया गया है। एक्समेत्री। बेलगाम में किया गया था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। किस क्षेत्र में अधिकांश संपत्ति सरकार के स्वामित्व में है और सभी सेवाएं सरकार द्वारा जारी जारी की जाती है? सार्वजनिक क्षेत्र। अब मैं रीजनिंग को करने की कोशिश करता हूँ। अब जो रीजनिंग में बचे हैं उनको फटाफट कर देते हैं, 21 मिनट है अभी। अब इसको कोशिश करो फटाफट कर दो। ABCD, एक ही इमारत की 6 मंजिलें हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल को 1 कहते हैं, इसके ऊपर की 2 कहते हैं। तो मैं फटाफट इसको 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि बी ए के ठीक नीचे, बी ए के ठीक नीचे और सी के ठीक ऊपर रहता है, ये ऐसा है। केवल एक व्यक्ति ई के ऊपर रहता है, केवल एक व्यक्ति, यानी कि ये यहाँ से ऊपर कोई व्यक्ति। अब तो ये तो यहाँ से तो नहीं रह सकता ना, तो बी और ना ही सी सबसे नीचे मंजिल पर रहता है। तो जब सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता तो सीधा ए बी सी नहीं बन गया, तो ये बन गया ना भाई। ए सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं भी रहता, अगर ए बी यहाँ भी नहीं रहता तो ये सीधा इससे इसको यहाँ उठा के यहाँ रख दिया, इधर रख दिया, तो बात बन गई। ए और डी के मध्य 2 व्यक्ति है, ए और डी के मध्य 2 व्यक्ति हो जाएगा। सी के ठीक नीचे कौन रहता है? सी के ठीक नीचे डी रहता है। डी ऑप्शन में ढूंढो और लगाओ और चलो निकलो भाई। 1.5 मिनट लगाने के बाद एक क्वेश्चन हुआ है। अब हम बेल्जियम यूरो से स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की जो करेंसी होगी, मैं वो मेरे हिसाब से बेल्जियम की यूरो हो, तो ये शायद यूरोप का देश है या यूरो ही होनी चाहिए। थोड़ा सा ऐसे इधर उधर का दिमाग लगा चाहिए करो भाई। ये यार ये कच्चा माल, श्रम और मिशन। नहीं यार ये नहीं आ रहा समझ, इसको छोड़ो। ये क्या है? ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितना है? ये 14 है, 12 है। नहीं यार ये तो नहीं है। ऐसा कैसे हो रहा है मेरे भाई? एक्चुअल में यार ये क्वेश्चन, नो 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 नो, ये 5 10 सेकंड 15 सेकंड और लूंगा इसका। अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर लास्ट में देखेंगे इसको। 64 88। ना इसको छोड़ो, फिर अब इसको बाद में देखेंगे। बाबा 10वां क्वेश्चन कौन सा था, छोड़ दिया तुम इसमें। इसको मैं एक काम करता हूँ, फटाफट इसके नंबर लिख लेता हूँ। 18 5 20 1, 17 3 18 24। मुझे थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। 19 19 9 11 23 22 11 और 12। ताकि मुझे थोड़ा सा अंदाजा लगे यार, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो अभी यही एक ही इलाज है कि नंबर लिख लो फटाफट। आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर बाद में देखेंगे। 7 15 11 और 4।
ये 4 प्लस है, ये 4 प्लस है, ये 4 प्लस है, और ये कितना प्लस है, -1 है। तो यही अलग हो गया भाई, पहला वाला है जो मुझे लग रहा है। ये -3 है, ये +3 है, ये +3 है, ये +3 है, तो ये -2 क्यों हुआ भाई, पहला ही अलग हो गया, सबसे अलग, खत्म। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लिख लो, नंबर जितना लिखोगे उतना बढ़िया रहेगा। मॉनिटर का परिचय करवाते हुए प्रिया प्रिया कहती है, उसके पिता का इकलौता पुत्र मेरे भाई की पत्नी का पति है। यह कोई लड़का है, उसके पिता का इकलौता पुत्र, ये होगा, ये कोई पिता है, उसका इकलौता पुत्र ये खुद होगा। मेरे भाई की पत्नी का पति, मेरे भाई की पत्नी का पति है, मेरे भाई की पत्नी का पति, तो यही हुआ ना खुद ही, तो बहन ही हो गई भाई, उस मॉनिटर की बहन ही हो गई। छह इमारतें निचली इमारत, 1 2 3 4 5 6। यार बहुत तबीयत डाउन लग रही है मुझे, अभी मुझे ड्यूटी भी जाना है। जी तल पर 3, तल 3 पर रहता है, ओके। जी और एम के बीच एक व्यक्ति रहता है, के नीचे उतने ही व्यक्ति रहते हैं जितने एम के ऊपर, तो के ठीक है, ठीक ठीक ठीक। मैं एम यहाँ रख दूँ, के यहाँ रख दूँ, तो फिर ये हो जाएगा कुछ। पी एस के ठीक नीचे रहता है, पी एस के नहीं, तो ये तो फिर यहाँ से नहीं बटेगा। फिर एक काम करते हैं, इसको एम यहाँ रखते हैं, के यहाँ रखते हैं, पी एस के ठीक नीचे रहता है, पी एस के ठीक नीचे। अरे बन गया भाई, बन गया, यहाँ से हटा दो। पी के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं, पी के ऊपर 2 व्यक्ति रहते हैं, 2 व्यक्ति। इसमें 33 हुए, अभी मैथ के 10 क्वेश्चन बाकी है अभी। इसे घन काटा जाता है। यार ये तो काटने वाला तो मुझे कम ही आता है। एक व्यक्ति 2, ठीक है, एक्स का वजन लगभग 900 ग्राम, वाई का वजन 700 ग्राम है, मिश्रण ठीक है। मिश्रण में एक्स का अनुपात, अरे यार ये एलिगेशन का है भाई। 900 इधर है, वाई का 750 है, ये 800 है, ये एक्स है, वाई है, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, एक और ये 2, तो ये पूछा एक्स में 1/3, यानी कि 33 सहित 1/3। क्या ही था इसमें। प्रत्येक फ्लैटों का क्रय मूल्य 60 लाख रुपए था। एक बिल्डर ने फ्लैटों के 1/3 भाग को 15%, फ्लैटों के 6ठे भाग को, मैं आपने वेटेज एवरेज का नाम सुना है, उससे करके देखो, ये सबसे बेस्ट तरीका है वेटेज एवरेज। 6 प्लेट है भाई, 6 प्लेट। मैंने क्या बोला, तो 6 टोटल प्लेट है, 1/3 भाग यानी कि 2 प्लेट मैंने बेच दी 15% लाभ पर। फ्लैटों के 6/1, तो 1 भाग मैंने बेच दिया -6% पर, और शेष प्लेट कितने बच गए, 3। तो ये मुझे एक्स पता नहीं है, और शुद्ध बेचने के बाद शुद्ध 10% की आनी होगी, -10%। तो शेष प्लेटों, एक चीज देखो मुझे यहाँ से, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो -60 आएगा, और इसको करूँगा तो +30 आएगा, और इसको करूँगा तो -6% आएगा। यहाँ से जोड़ूंगा तो मुझे +25 24 मिल गया, जबकि मुझे जाना कितना है, -60 तक, तो मैं 84 घटाऊंगा तभी तो -60 तक जाऊंगा, और 84 को 3 में बांटना है, तो -28% की हानि होगी, यानी कि ये -28% आ गया एक्स का मान। 28% कहाँ है, सी वाला, ये सी वाला, ठीक है भाई। वेटेज एवरेज नहीं आता है तो सीख लो भाई, बहुत काम आता है ये, बहुत, ऐसा नहीं कि एवरेज में आता है, सब जगह काम आता है। इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ किससे, फॉर्मूले से। इसको मैं फॉर्मूले वाइज खोल देता हूँ।
यहाँ से मैं खोल देता हूँ। एक एक्स फोर प्लस वाई की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स की पावर फोर प्लस माइनस ये कितना है भाई? अरे ये तो कट ही जाएगा ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये तो सब कट ही गया। तो इसको लिखने की जरूरत है, मैं इसको लिख दूँ यहाँ से, माइनस टू एक्स की पावर फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब, ये आ गया भाई। ये यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस माइनस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो जाना चाहिए, है ना। अब मैं यहाँ से करूँगा तो ये माइनस है, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ से क्या बचा, एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब माइनस प्लस टू एक्स क्यूब वाई प्लस टू एक्स वाई क्यूब। तो यहाँ से मुझे ये तो मिल गया थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये भी मिल गया थ्री एक्स वाई क्यूब, ये स्क्वायर क्यूब है, क्यूब। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अच्छा ये टू से ये भी तो टू से मल्टीप्लाई होना था ना, ये भी टू से, ओके ओके। तो ये कितना, फोर आ गया भाई, फोर, ये फोर आ जाएगा। तो फोर एक्स कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ, एक्स वाई ले रखा है तो इसने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया, यानी कि ये बच गया भाई। तो ये कहाँ है भाई, ये नहीं है, ये नहीं है, माइनस नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन आ गया भाई। देखो मैंने पूरा फॉर्मूला सोल्व किया है भाई, 3 मिनट लगे। एक्चुअल में मुझे भी इसका इतना अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। 21वां, इतना टाइम ले लेगा, लेकिन मैंने कोशिश किया कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में इसको छोड़ दो अभी के लिए, मुझे भी याद नहीं रहा। दो इस क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा समय। दो व्यक्ति एक्स और वाई ठीक है, लेकिन 6 महीने बाद एक्स ने निवेश किया कुल लाभ में एक्स का हिस्सा वाई के हिस्से से 300 रुपये। देखिए भाई 300 है तो एक का 750 होगा, एक का 1050 होगा। ये लाभ का हिस्सा हो गया है, लाभ का हिस्सा। एक्स का हिस्सा वाई से के हिस्से से 300 देखिए, यानी कि ये एक्स का हिस्सा है, ये वाई का हो गया। मैं यहाँ से काट देता हूँ, ये 15 हो गया, ये 21 हो गया। तो 15 से ये 7 बार गया, ये 5 बार गया, यानी कि वाई का देखो ये 7 5 आ गए, 5 और ये 7 आ गए। एक्स ने वाई से 11,000 रुपये अधिक निवेश किए भाई। एक्स ने अगर एक्स ने वाई ने अगर मैं कुछ एक्स रुपये इन्वेस्ट किए, तो इसने एक्स प्लस 11,000 रुपये निवेश किए। एक्स ने 6 महीने तक निवेश किए, इसने कितने तक किए, वाई ने 9 महीने तक। ये 9x आ गया, ये कितना 6x प्लस 66,000, ये इसका मान आ गया, और ये 9x आ गया। एक्स द्वारा जो पूंजी लगाई गई है ना, वो ये लगाई गई है ये यार मैं एक काम करता हूँ ना, इसको यहाँ से इसको सोल्व नहीं करता, मैं यहाँ से ऑप्शन उठाना शुरू कर दूँ। एक्स द्वारा पूंजी अगर 18,000 लगाई गई होगी, तो इसके द्वारा कितनी लगाई होगी, इसके द्वारा 7 7 नाम 63, और ये कितने हो गई, ये कितने होगा 18 छंगे 108। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। चलो मैं यहाँ से 21 उठा लेता हूँ, तो 21 लगाई हुई, ये 10 लगाई हुई, 90 लगाई गई, और 21 छंगा 126, तो ये भी नहीं होगा। अगर ये 30 लगाए, तो ये कितना लगाई होगी 19 19 नाम
171 नहीं, ये भी नहीं होगा। 36 और 25, 25 नाम 225 और 36 छंगा 216। यार कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? तो एक मिनट रुको 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 रुको, मैं यहाँ से y कितना था, y का हिस्सा 7 था, इसका हिस्सा 5 था। x ने y से, इसने 6 महीने के लिए निवेश किया, इसने 9 महीने के लिए निवेश किया, x द्वारा लगाई y से 11,000 रुपये। तो अगर मैं इसको 18,000 मानूं, तो ये 11,000, 11 नाम 63, ओके 11, ये 7 5 का है, 11,99, 99, 18 7, तो ये कितना? अच्छा ये 2 3 का रेशो कर लेता हूँ मैं इसको, 2 3 का। यार मेरे बुद्धि कहाँ खराब हो रही है। अब मुझे 11 33 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 18 36, 33 36 का रेशो नहीं आएगा। 21, ये 10 आ जाएगा, 30, और ये 42। हाँ ये आ गया भाई, यहाँ से 30 और 42 भी, तो 5 7 का रेशो भाई। ये बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। भाई मैंने बहुत टाइम लगा दिया, 4 मिनट भाई खराब किए, लेकिन आ गया आप समझ में। टाइम तो खराब हुआ, लेकिन करना जरूरी था, लास्ट समय बचा था। भाई एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ से 2 ले लूँ, मैं बी का मान क्या ले सकता हूँ कि बी का मान में अगर 3 लूँ, तो 135 136 क्या है? 3 से भाग होगा, 3 से भाग नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन खत्म। अब ये सिर्फ बाय ऑप्शन ही कर सकता हूँ मैं। 126 बच गया ये लेने पर, ये भी 126, ये भी 26। अच्छा, अगर मैं इन तीनों में से एक होगा, यहाँ 2 ले लेता हूँ, 13, 3 का मल्टीप्लाई है, तो क्या है? 3 का मल्टीप्लाई है, ये नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से 3 ले लेता हूँ, तो ये 3, यानी कि और भाई नहीं आएगा ये समझ में, छोड़ो इसको, बहुत टाइम ले लेगा, ये नहीं पता, समझ में आ रहा। ये फंसा रहा है थोड़ा सा यार, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी व्यापार में 20% लाभ में 900 रुपये बाहर तोलता है, ओके। यदि वो सामान्यतः, भाई मुझे, अगर मुझे 1,000, तो मुझे सीपी आ गया, एसपी मेरा कितना हो गया? 900, ठीक है। ए सॉरी 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 सॉरी, सीपी एसपी। अगर मैं यहाँ, मेरे यहाँ से 900 जा रहा है, लेकिन रियलिटी में मुझे कितना? 1,000, 20% लाभ कमाना है, यानी कि ये 5 और ये 6। ये 17 और ये 20, तो मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ। 0000, 3 और 2, 15 और 34। ना यार ये तो नहीं आया, छोड़ो इसको। यार क्वेश्चन तो सारे अच्छे हैं। यार नहीं हो रहा ये तो, इसको कर सकते हैं क्या?
जीत के कर लेते हैं यार, मुझे नहीं आ रहा, अभी नहीं हो पा रहा तो छोड़ो यार। कोशिश करो जीत के थोड़ा सा कर दो। सूर्योदय का साक्षी कौन है भाई? ये क्वेश्चन अपन ने, जो एक्चुअल में सूर्योदय होता है ना, वो होता है शायद, जहां तक मुझे याद है, दिबांग में ऐसे कुछ होता है। तो दिबांग कहाँ है भाई? दिबांग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? दिबांग। अरे यार, इसमें क्या ही बुद्धि लगा रहा हूँ मैं यार। कोई मत। मिजोरम की ईटानगर किस? अरुणाचल प्रदेश में तो गंगटोक नहीं, नागालैंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है यार। कोहिमा नागालैंड में गंगटोक, यही होना चाहिए ना? दिबांग, यही होना चाहिए शायद। कोशिश करोगी? यार मैं तो अच्छी अच्छी थी क्या मैथ? संग्रह थिलफोल, कंपोजिट फ्लूट, अच्छा। कंपोजिट का मतलब? कंपोजिट मतलब मिक्स वाला फ्लूट की बात कर रहा है ना ये? यार ये तो नहीं पता। लीची? लीची है क्या? क्या हो गया, नहीं पता यार, छोड़ो इसको। भूमि के एक टुकड़े, नहीं पता भाई। अरे ये बाकी है ना अभी 40वां। गैर का कर राजस्व क्या है? सरकार के लिए कोई भी देन। गैर राजस्व शुल्कों के अलावा ठीक है ना? यही है ना? छोड़ो भाई, 36 और 29 और 33, देखो कितने नंबर आते हैं। जो भी नंबर आए भाई, वो है यही है। 76 नंबर आया भाई, 76। 16 गलत निकले भाई। देखो पता नहीं कहाँ नंबर आएंगे। अभी इसका सॉल्यूशन शायद कल मिलेगा, है ना? कल 9, 9:30 बजे। तो चलो मिलते हैं। आप लोग भी मौक दे लीजिए और अपना कमेंट स्कोर स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलो भाई, धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो पूरा देखो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? आप लोगों की डिमांड पे ही मैंने ये सब करवाया था। तो आप लोगों का फर्ज है कि सपोर्ट करो।